जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज ग्रोथ चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर 8 से लेकर 12 क्लास तक कंप्लीट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ मिलेगी, प्लस में नवोदय क्लासेस, प्लस में सैनिक और मिलिट्री क्लासेस मिलेंगी आपको। यानी आपको कहीं पर भी कैश और प्लस में कंपटीशन क्लासेस भी मिलेंगी। लेकिन धीरे धीरे क्लासेस अपलोड होंगी एक प्रोसेस से, यानी इतना टाइम नहीं होता है कि हर एक चीज़ एक साथ अपलोड कर दूं। तो धीरे धीरे अब 8 की अपलोड कर रहा हूँ, फिर 9th की कर दूंगा, फिर 10th की कर दूंगा, फिर 11th, फिर 12th, फिर कंपटीशन क्लासेस पे आएंगे। नवोदय की अभी आपकी चल रही होंगी। ठीक है, तो जैसा कि अपना 2 पॉइंट एक्सरसाइज कौन सी चल रही थी, चैप्टर फर्स्ट चल रहा था अपना, रैशनल नंबर चल रहा था अपना। और रैशनल नंबर मैंने आपको रैशनल के बारे में बताया था, रैशनल नंबर का बेसिक कॉन्सेप्ट, कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको रैशनल का बता दिया है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अब रैशनल नंबर से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टियां हैं, और प्रॉपर्टियां से पहले कुछ रैशनल नंबर का ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड सीखते हैं, यानी एडिशन। यानी किसका, रेस्ट। अब एडिशन तो आपको आता है, ऐड कर देता हूँ, ऐड। ठीक है, ऐड आपको आता है, सब्ट्रैक्ट आपको आता है, मल्टीप्लाई आता है, डिवाइड आता है। लेकिन मैं आपको रैशनल नंबर का ऐड करना सिखा रहा हूँ। रैशनल नंबर का ऐड कैसे करेंगे, रैशनल नंबर का सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, रैशनल नंबर का डिवाइड कैसे करेंगे, रैशनल नंबर का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे और डिवाइड कैसे करेंगे, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद फिर प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, 3 प्रॉपर्टी है उनको समझेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये चीजें समझेंगे। ऐड कैसे करते हैं, जैसे -3/7 ऐड में 2/5, ये है -3/7 रैशनल नंबर है, मैंने बताया था आपको, P/Q की फॉर्म में है। -3 क्या है, P है, और 7 क्या है, Q है। -3 इंटीजर से ध्यान रखना, ये भी इंटीजर है। 2/5 ऐसा कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो मैंने आपको बताया, सबसे पहले आप पहले प्लस वाला लिखना। देखो ये प्लस वाला है, ये 2/5 प्लस वाला है, ये माइनस वाला है। कभी भी कुछ भी आ जाए, प्लस माइनस वाला एक साथ आ जाए, तो ध्यान रखना प्लस वाला पहले लिखना, माइनस वाला बाद में लिखना। इससे आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, दिखना इजी हो जाएगा क्वेश्चन। देखो, जैसे ही आप प्लस वाला पहले लिखते हो और माइनस वाला बाद में लिखते हो, तो ये प्लस वाला पहले लिख दिया, माइनस वाला बाद में लिख दिया। अब आपको सर ये सब्ट्रैक्ट हो गया, ऐड कहाँ हुआ है, अरे ये ऐड कर रहे हैं अपन ने, सिर्फ ये इधर लिख दिया, ये इधर लिख दिया, सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही, ऐड ही था एक तरह से। ठीक है, तो नहीं 2/5 पहले लिख दिया और माइनस का 3/7 मैंने बाद में लिख दिया। ठीक है, ये है प्लस वाला पहले, माइनस वाला बाद में लिखते ही आपका काम आसान हो गया, दिखना इजी हो गया। ये थोड़ा टिपिकल लग रहा है, माइनस पहले प्लस बाद में, अब इजी दिखने लग गया। अब आराम से आप सोल्व कर सकते हो। फ्रैक्शन आपको, फ्रैक्शन का ऐड सब्ट्रैक्ट करना आपको आता है, उसी तरीके से ये करना है। आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम। तो 5 और 7 का एलसीएम आएगा 35, ये आपको पता होना चाहिए। यानी ऐसा नंबर लेना जिसमें 5 और 7 दोनों का डिवाइड चला जाए, तो 5 और 7 दोनों का डिवाइड जाएगा 35, यानी एलसीएम क्या है, 35 है। 35 को 5 से डिवाइड किया कितना आया, 5 आया, 7 आया। 35 को 5 से डिवाइड किया कितना है, 7, और 7 को किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से, 14 माइनस 35 को 7 से डिवाइड किया कितना आया, 5 आया, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15। क्या है आंसर, 14 माइनस में 15, माइनस का 1, छोटे में से बड़ा घटा रहे ना, छोटे में से बड़ा घटा रहे, यानी माइनस का आएगा। कितने का डिफरेंस है, 1 का, 1 अपॉन में 35। ये आपका रैशनल नंबर है, आपको सर है, ये आपका रैशनल नंबर है। यानी कोई भी 2 रैशनल नंबर है, उनका ऐड किया, माइनस में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। माइनस का 1 और ये माइनस का 1 क्या है, P है, ये Q है, P/Q की फॉर्म में है, ये रैशनल नंबर है। क्या है, रैशनल नंबर। एक एग्जांपल दूंगा कैसे करते हैं सब्ट्रैक्ट, ये कैसे करते हैं। जैसे इसी को बोलता हूं सब्ट्रैक्ट -3/7 फ्रॉम माइनस का 2/5। मैं चेंज कर लेता हूँ क्वेश्चन को, 2 प्लस का 2/5 था, माइनस का 2/5 कर दिया। यानी क्या क्वेश्चन ऐसे आएगा, सब्ट्रैक्ट माइनस का 3/7 फ्रॉम माइनस का 2/5। यानी माइनस के 3/7 में को सब्ट्रैक्ट करना है, फ्रॉम में से, किस में से, इसमें से। ध्यान रखना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना, सब्ट्रैक्ट, हिंदी करते हैं इसका, सब्ट्रैक्ट इन घटाओ, किसको, इसको, फ्रॉम में से, किस में से, इसमें से। यानी फ्रॉम का मतलब में से, यानी इसमें से इसको घटाना है, यानी माइनस के 2/5 में सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, माइनस का 3/7। सर जी 2 बार माइनस, ये माइनस तो इस खुद का माइनस है, सब्ट्रैक्ट वाला माइनस, सब्ट्रैक्ट वाला माइनस तो तुम खुद लगाओगे ना। दोबारा समझ लीजिए, माइनस के 2/5 में से सब्ट्रैक्ट माइनस का 3/7 फ्रॉम
किस में से? इसमें से। तो इसमें से ये घटाना है, इसमें से ये घटाना है, तो सब्ट्रैक्ट का साइन लगा दिया, नहीं लगा दिया? ठीक है। अब देखो, आपको मैंने एक चीज बताई थी, ये माइनस माइनस, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? प्लस। सेम साइन को मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है आपका प्लस 3/7। बोलो है नहीं है? माइनस माइनस प्लस हो गया। अब मैंने क्या बताया था? प्लस वाला पहले लिख लो और माइनस वाला बाद में लिख लो। तो प्लस वाला पहले लिख लिया, माइनस वाला आपने बाद में लिख लिया। बोलो, अब आपका काम आसान हो गया। अब क्या लेना है? एलसीएम। तो 7 और 5 का एलसीएम कितना है? 35। 7 को डिवाइड किया, सॉरी 7 से डिवाइड किया 35 को कितनी बार? 5 टाइम। और 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15, माइनस 5 से डिवाइड किया 35 को 7, और 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 14, यानी 15 माइनस 1, 1/1 और 35। यानी ये भी आपका क्या है? रैशनल नंबर। यानी कोई भी दो रैशनल नंबर हैं उनको सेपरेट करते हैं तो भी रैशनल आता है, और ऐड करते हैं तो भी रैशनल आता है। मल्टीप्लाई करेंगे तो भी रैशनल आएगा, डिवाइड करेंगे तो भी रैशनल आएगा। ध्यान रखना, नोट कीजिए इनको। ये एग्जाम्पल अब नोट करना है आपको। हो गया होगा, देखिए। या तो स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेके, या फिर वीडियो को पॉज कर लो, रोक लो, और फिर उसके बाद नोट करना। ऐसे करना है आपको नोट। मैं टाइम नहीं दूंगा नोट करने का पूरा, ऐसे तो फिर एक क्वेश्चन में 15-20 मिनट लग जाएंगे, फिर वीडियो एक 2-2 घंटे के बनेंगे। देखिए अगला, आप क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई यानी मैं एग्जांपल लेता हूं, माइनस का 15/14 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 7/45। ये माइनस का P/Q की फॉर्म में, माइनस का P/Q की फॉर्म में। P/Q की यानी दोनों क्या है? रैशनल नंबर है। तो दोनों रैशनल नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये चेक करते हैं। देखिए, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई, सबसे पहले कभी भी कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है तो उसका साइन मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है? उसका साइन मल्टीप्लाई होता है। तो सबसे पहले साइन मल्टीप्लाई होंगे। तो ये माइनस का, ये माइनस का, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आएगा प्लस में। ये तो आपको पता चल गया, प्लस का आएगा। अब देखो, 15 को मल्टीप्लाई करना है किससे? 7 से। और 14 को मल्टीप्लाई करना है किससे? 45 से। नहीं, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे वाले से। अब ये प्लस का है, मैं हटा दूंगा तो भी ये प्लस का ही रहेगा ना। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, प्लस का हो गया। अब आप साइन मत लगाओ प्लस का, क्यों? क्योंकि वो प्लस का ही रहेगा। ठीक है। अब देखिए, ये कैंसिल आउट हो रहा है। 7 2 जा 14, बोलो कैंसिल आउट हुआ ही नहीं हुआ? 7 2 जा 14, और 15 3 जा 45, बोलो हुआ ही नहीं हुआ? और 15 की टेबल 45 में देंगे 3 टाइम, और 7 की टेबल 2 टाइम। ऊपर क्या बचा सर? ऊपर तो कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं बचा मतलब एक बचा। कभी भी कैंसिल आउट कर रहे हो और आपके पास कैंसिल आउट करने के बाद कुछ नहीं बचता है, तो हमेशा वहां पर क्या लिख देना? 1। ओके। और नीचे क्या? 2 और 3, 2 × 3, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 6। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 6। ये क्या है? ये यहाँ लिख देता हूँ मैं। ऊपर कुछ नहीं बचा यानी 1, नीचे क्या है? 2 × 3, और 2 × 3 क्या होता है? 6, यानी 1/6। ये क्या है? आपका रैशनल है या नहीं? ये आपका रैशनल नंबर है, बोलो है या नहीं रैशनल नंबर? P/Q की फॉर्म में है। इन दोनों को मल्टीप्लाई का कैंसिल आउट करेंगे, कैंसिल आउट होगा तो कैंसिल आउट करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे, सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो कैंसिल आउट हो रहे थे, मैंने कैंसिल आउट कर दिए, तो ये रैशनल नंबर का मल्टीप्लाई आएगा। अब रैशनल नंबर का डिवाइड, मैं इन्हीं को डिवाइड करता हूँ। डिवाइड जैसे माइनस का 15/14 को डिवाइड करना है माइनस का 45/7। ये माइनस के 15/14 को डिवाइड करना है माइनस के 45/7 से। मैंने ये किस दो रैशनल नंबर है P/Q रैशनल नंबर है। दोनों रैशनल नंबर का डिवाइड करने पर क्या आएगा? रैशनल नंबर ही आएगा। मैं इसको डिवाइड करके दिखाता हूँ। मैं आपको रैशनल नंबर को ऐड सबट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करके दिखा रहा हूँ, छोटी छोटी चीजें, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। वैसे फ्रैक्शन का ऐड सबट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड आता है, तो रैशनल का भी आता है, फिर भी मेरा एक बार फर्ज बनता है समझाना थोड़ा बहुत। तो देखिए, माइनस का 15/14 ये आपका है। कभी भी डिवाइड करते हैं तो क्या करना, आप डिवाइड की जगह लगा देना आप मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने के बाद अगले वाला नंबर आप क्या कर देना?
उलट देना, यानी चेंज कर देना, यानी ये हो जाएगा। कभी भी अगर आप डिवाइड कर रहे हो और ऐसा आ गया तो डिवाइड की जगह आप मल्टीप्लाई लगाना और अगले वाला नंबर उलट देना, अगले वाला नंबर आप उलट देना, समझ गए? उलटते ही ये मल्टीप्लाई लगाने के बाद अब मैंने उलटना है, ठीक है। अब देखो ये माइनस का माइनस, माइनस से माइनस कटा ही नहीं कटा, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे माइनस से ये डिवाइड में, ये डिनोमिनेटर में, ये न्यूमरेटर में, तो माइनस से माइनस कट गया, वापस क्या बचा, 15 को 7 से मल्टीप्लाई और 14 को 45 से मल्टीप्लाई, यानी 15 को 45 से 3 टाइम और 7 को 14 2 टाइम, ऊपर कुछ नहीं बचा यानी 1, नीचे 2 मल्टीप्लाई 3 और 2 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है 1/6, यानी ये भी क्या है आपका रैशनल नंबर है, समझ गए? नोट कीजिए इनको। यानी रैशनल नंबर का आपने ऐड सीखा, सब्ट्रैक्ट सीखा, मल्टीप्लाई सीखा, डिवाइड सीखा। अब रैशनल नंबर से रिलेटेड मैं क्या सिखाऊंगा, प्रॉपर्टी, क्या बताऊंगा आपको, प्रॉपर्टीज। देखिए प्रॉपर्टी, अब प्रॉपर्टी क्या है, सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। ये क्या चीज है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या चीज है? क्लोजर प्रॉपर्टी, अब क्लोजर प्रॉपर्टी होगी, अब एक आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी, एक आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी, 3 प्रॉपर्टी होंगी। अब ये क्या चीज है सर, इनको समझाइए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को, क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये तीनों सबसे पहले मैं वूल नंबर पे प्रूव करूंगा। वूल नंबर, अब वूल नंबर मैंने आपको क्यों बताया था, अब आपको समझ में आ गया होगा। वूल नंबर पे फिर प्रूव करूंगा मैं इंटीजर्स पे, इंटीजर्स पे फिर मैं करूंगा रैशनल नंबर पे। अब आपको समझ में आ गया कि मैंने वूल नंबर और इंटीजर्स क्यों बताए थे स्टार्टिंग वाली वीडियो में, यानी इससे पहले वाली वीडियो में वूल नंबर और इंटीजर्स के बारे में क्यों बताया था, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी वूल नंबर पे प्रूव करूंगा, इंटीजर्स पे प्रूव करूंगा, रैशनल नंबर पे प्रूव करूंगा। समझिए अब क्लोजर प्रॉपर्टी ऑन वूल नंबर किस पे प्रूव करता हूं, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑन वूल नंबर। अब आपके समझ में कम आ रहा होगा कि सर ये क्या चीज है, आप क्या करना चाह रहे हो, हमारे कुछ भी समझ में। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ कर लो ना आप, ऑफ वूल नंबर, ठीक है। हमारे सर समझ में नहीं आ रहा है आप करना क्या चाह रहे हो। क्लोजर प्रॉपर्टी वूल नंबर के लिए, अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है पहले ये चीज बताइए। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी कहती क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, यानी रैशनल नंबर में जैसे 2/3 है, इसमें रैशनल नंबर जोड़ा तो आपका रैशनल नंबर ही आना चाहिए, वो ये कहना चाह रही है, ठीक है। रैशनल नंबर में रैशनल नंबर जोड़ा तो आपका रैशनल नंबर ही आना चाहिए, ठीक है। जैसे और रैशनल नंबर में आपने होल नंबर जोड़ा तो आपका रैशनल नंबर, रैशनल नंबर में आपने अगर आपने इंटीजर्स जोड़ा तो आपका रैशनल नंबर ही आना चाहिए। अगर रैशनल नंबर में आपने रैशनल नंबर जोड़ा तो आपका रैशनल नंबर आना चाहिए, वो ये कहना चाह रही है। रैशनल नंबर में आपने होल नंबर 0 है जोड़ा, रैशनल नंबर आना चाहिए। रैशनल नंबर में आपने इंटीजर जोड़ा तो भी रैशनल नंबर आना चाहिए। रैशनल नंबर में आपने क्या जोड़ा, रैशनल नंबर जोड़ा तो भी आपका रैशनल नंबर आना चाहिए। अब समझिए एक एक चीज को। अब क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर के लिए भी क्या करेंगे, ऐड के लिए, किसके लिए, ऐड के लिए, सबट्रैक्ट के लिए, डिवाइड के लिए, सॉरी मल्टीप्लाई के लिए, डिवाइड ही कर लेता हूँ, सबट्रैक्ट ही कर लेता हूँ। टेंशन मत करो, मेरी समझाने की गारंटी है, मैं समझाऊंगा आपको। अगर समझ में नहीं है, पहली बात तो आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो मैं समझाऊंगा। रुक जाओ 2 मिनट। स्मार्ट बोर्ड की थोड़ी आज कमी चल रही है, स्मार्ट बोर्ड बोर्ड होता तो मैं आपको अच्छे समझा पाता। मल्टीप्लाई, डिवाइड, अब देखो, यानी
चाहे क्लोजर प्रॉपर्टी निकालो, चाहे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी निकालो, चाहे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी निकालो, कोई सी प्रॉपर्टी निकालो, आपको ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। अब क्लोजर प्रॉपर्टी भी निकालेंगे तो होल नंबर के लिए अलग से करेंगे, इंटीजर नंबर के लिए अलग करेंगे, रैशनल नंबर के लिए अलग से करेंगे, ये चीज करेंगे। और हर होल नंबर में, हर इंटीजर्स में, हर रैशनल नंबर के लिए क्या करेंगे, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड। सबसे पहली चीज तो समझो, यानी आपने क्लोजर प्रॉपर्टी निकाली। अब क्लोजर प्रॉपर्टी मैं किसके लिए निकाल रहा हूँ, होल नंबर के लिए निकाल रहा हूँ। अब होल नंबर में क्या करूंगा, मैं ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा। किसका करूंगा ये बात की बात है, अभी समझ लो सिर्फ। अब क्लोजर प्रॉपर्टी में अगले किसके निकालूंगा, इंटीजर्स को निकालूंगा। इंटीजर्स के लिए क्या करूंगा, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा। फिर क्लोजर प्रॉपर्टी में किसके लिए निकालूंगा, क्लोजर प्रॉपर्टी में किसके लिए निकालूंगा, रैशनल नंबर के लिए। किसके लिए, रैशनल नंबर के लिए। और फिर रैशनल नंबर के लिए मैं ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड। आपको ये चीज समझ में आ गई होंगी, दोबारा समझ लीजिए, मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, यहाँ पर दिख रहा होगा पूरा बोर्ड। क्लोजर प्रॉपर्टी मैं सबसे पहले होल नंबर के लिए करूंगा, फिर क्लोजर प्रॉपर्टी मैं इंटीजर्स के लिए करूंगा, फिर क्लोजर प्रॉपर्टी मैं रैशनल नंबर के लिए करूंगा। फिर अब देखो तीनों के लिए क्या, फिर क्लोजर प्रॉपर्टी मैं होल नंबर के लिए क्या करूंगा, होल नंबर के लिए मैं ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा। फिर इंटीजर्स के लिए करूंगा, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा। अब इंटीजर्स में इंटीजर्स काम लूंगा, होल नंबर में होल नंबर काम लूंगा, और रैशनल नंबर में रैशनल नंबर का काम लूंगा। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या समझे, क्लोजर प्रॉपर्टी में ऑफ होल नंबर का मतलब यहाँ पर आपको होल नंबर ही काम में लेने, क्योंकि यहाँ पर मैंने किसके लिए बोला, होल नंबर के लिए। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर, यानी क्या कहना चाह रहा है कि कोई भी दो होल नंबर लेंगे, जैसे आपका एग्जांपल 2 + 0, आपका 2 क्या है, होल नंबर है या नहीं है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, और 0 भी आपका होल नंबर है, क्या आएगा 2। जैसे 3 + में 1, ये क्या है, 3 होल नंबर है, 1 आपका होल नंबर है, मैं होल नंबर के लिए ले रहा हूँ। 3 आपका होल नंबर है, 1 आपका होल नंबर है, यानी कितना है 4। 4 भी तो आपका होल नंबर ही है। यानी दो होल नंबर को ऐड करने पर अगर आपका होल नंबर ही आ रहा है तो वो सेटिस्फाई करेगी, यानी ये प्रॉपर्टी आपकी क्या करेगी, सेटिस्फाइड। समझ गए। अब देखो सब्ट्रैक्ट लेंगे, पूरा समझ लेना, पूरा समझने के बाद आपको 50% आएगा, फिर मैं दोबारा समझाऊंगा, फिर 100% आएगा। जैसे सब्ट्रैक्ट के लिए लेते हैं, एग्जांपल लेता हूं मैं, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, 1 आया। मैं 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट करूंगा, माइनस का 1 आएगा। समझ रहे, दिख रहा है नहीं दिख रहा, आपको दिख रहा है। जैसे एक एग्जांपल और लेता हूं, 4 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया, 1, माइनस का 1। एक एग्जांपल और लेता हूं, 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया, 10 में से 20 में से 9 करें 11। समझना, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 1, 1 में से 2 किया माइनस का 1, 4 में से 5 किया माइनस का 1, और 20 में से 9 किया 11। ये 2 क्या है, होल नंबर, ये 1 क्या है, होल नंबर, यानी होल नंबर को सेपरेट किया होल नंबर में तो होल नंबर आया, ओके ये सही है। ये क्या है 1 होल नंबर, ये 2 क्या है होल नंबर, ये 1 क्या है माइनस का 1, माइनस का 1 होल नंबर नहीं है। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ से स्टार्ट होते हैं। इसका मतलब क्या है, माइनस का 1 होल नंबर नहीं है, यानी ये इसके लिए सेटिस्फाई नहीं करती है। अच्छा 4 में से 5 सेपरेट किया, जब 4 में से 5 मत ले, आप ले लो 10 में से 6 ले लो। अब 6 में से 10, 6 में से 10 करते हैं, 6 में से 10, ये 6 क्या है होल नंबर है, ये 10 क्या है होल नंबर है। होल नंबर में से होल नंबर सेपरेट किया, माइनस का 4 है, ये सेटिस्फाई करती है, माइनस का 4 आपका होल नंबर नहीं है, इसका मतलब ये सेटिस्फाई नहीं करती है। 20 में से 20 क्या है होल नंबर, 9 क्या है होल नंबर, 11 क्या है होल नंबर, इसका मतलब ये सेटिस्फाई करती है। यानी ऐड आपके लिए सेटिस्फाई करती है, लेकिन सब्ट्रैक्ट तो कभी सेटिस्फाई कर रही है होल नंबर के लिए, कभी सब्ट्रैक्ट कभी सेटिस्फाई नहीं कर रही। कभी तो सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट ये कर रहा है, ये नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, यानी ये क्या होगी, नॉट सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड। अच्छा जी, और देखिए भी मल्टीप्लाई, इनको मैं एक बार दोबारा समझाऊंगा, दिल छोटा मत करो, अगर 50% भी समझ रहा है तो सफिशिएंट है। मल्टीप्लाई, जैसे आपका एग्जांपल लेते हैं 2 आपका होल नंबर है, होल नंबर लेना है आपको, उससे उसके अलावा नहीं लेना। और 4 आपका होल नंबर है, दोनों होल नंबर है। और 8, एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 4 4 क्यों 5 और 10 50। 2 आपका क्या है होल नंबर है, 4 आपका क्या है होल नंबर है, 8 आपका क्या है, यानी होल नंबर को होल नंबर से मल्टीप्लाई किया होल नंबर आता है तो सेटिस्फाई, होल नंबर ही आ रहा है। 5 क्या है होल नंबर, 10 क्या है होल नंबर,
होल नंबर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 50, होल नंबर आ रहा है यानी सेटिस्फाई, यानी ये क्या होगी सेटिस्फाइड। ओके, ये नॉट सेटिस्फाइड, ये सेटिस्फाइड। अब डिवाइड के लिए और देख लेते हैं। जैसे आपका क्या है 4 और 2, 4 और 2 दोनों वूल नंबर है, 4 भी है 2 भी है, डिवाइड किया 2 यानी 2 आपका वूल नंबर आया। अच्छा जी, एक एग्जांपल और लेता हूं मैं। 10 में 5 का डिवाइड, 10 क्या है वूल नंबर, 5 क्या है वूल नंबर, 2 और 2 भी क्या है वूल नंबर। अच्छा जी, आप ऐसे उल्टा कर दो ना, 5 में 10 का डिवाइड, 5 में 10 का डिवाइड करते हैं तो आपका आता है 0.5, कितना आता है 0.5 आता है। 5 में 10 का डिवाइड कर लेना कितना आएगा 0.5 आएगा। और 2 में, 2 में क्यों ऐसे करो, 3 में 9 का डिवाइड करो तो यानी 1 पॉइंट कितना आएगा, 1 पॉइंट क्यों 0.3 ये आएगा। आगे भी चलता रहेगा। तो 3 को 9 से डिवाइड किया पॉइंट में आया, 5 को 10 से डिवाइड किया पॉइंट में आया। अब देखो ये वूल नंबर, ये वूल नंबर, यानी वूल नंबर को वूल नंबर से डिवाइड किया वूल नंबर, वूल नंबर को वूल नंबर से डिवाइड किया वूल नंबर। अच्छा जी, 5 भी क्या है वूल नंबर, और ये भी क्या है वूल नंबर, वूल नंबर को वूल नंबर से डिवाइड किया डेसिमल वाला नंबर, और वूल नंबर डेसिमल में वूल नंबर नहीं होता है, 0 1 2 3 वूल नंबर होते हैं, पॉइंट वाले वूल नंबर नहीं होते हैं। 3 और 9 ये क्या है वूल नंबर, और 0.3 क्या है ये डेसिमल वाला नंबर है, वूल नंबर नहीं है। यानी ये इसके लिए सेटिस्फाई भी कर रहा है और नहीं भी कर रहा, यानी ये क्या आएगा नॉट सेटिस्फाइड। अब दोबारा समझिए इसका क्या चीज है ये क्या है नॉट, यानी आपको क्लोजर प्रॉपर्टी निकालनी है। क्या निकालनी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी किसके लिए वूल नंबर के लिए, क्लोजर प्रॉपर्टी वूल नंबर के लिए। अब वूल नंबर के लिए निकालनी है तो आपको वूल नंबर ही यूज में लेना है, कौन सा वूल नंबर ही आपको यूज में लेना है। अच्छा जी, अब कौन सी चार चीज यूज लेनी है हमेशा हमेशा फॉर ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड। यानी क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलती है हुल नंबर के लिए, अगर हुल नंबर में हुल नंबर ऐड करने पर हुल नंबर ही आता है तब तो वो सेटिस्फाई करेगी क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी। और अगर नहीं आता है हुल नंबर में हुल नंबर ऐड करने पर हुल नंबर तो नहीं करेगी। तो देखो हुल नंबर में हुल नंबर ऐड किया, ये 2 भी हुल नंबर है, 0 भी हुल नंबर है, ये 2 भी हुल नंबर है, ऐड करने पर 2 आया, 3 1 4 ये तीनों क्या है हुल नंबर है, यानी ऐड करने पर हुल नंबर का ऐड करने पर हुल नंबर ही आया यानी सेटिस्फाई हो गया। कैसा भी कोई सा भी हुल नंबर ले लो ऐड करने पर हुल नंबर ही आ जाएगा। अच्छा जी, सबट्रैक्ट के लेते हैं। 2 और 1 वुल नंबर है, 1 और 2 6 10 29 ये सभी वुल नंबर है। यहाँ पर 1 आया, यहाँ पर -1 आया, यहाँ पर -4 आया, यहाँ पर 11 आया। 1 और 11 तो आपके वुल नंबर है, यानी वुल नंबर में से वुल नंबर सबट्रैक्ट करते हैं तो वुल नंबर ही आता है। लेकिन कुछ एक एग्जाम्पल में क्या होगा हमेशा नहीं आएगा, हमेशा वूल नंबर में वूल नंबर ऐड करेंगे तो हमेशा वूल नंबर ही आएगा हमेशा। लेकिन हमेशा सब्ट्रैक्ट वूल नंबर में वूल नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमेशा वूल नंबर नहीं आएगा, कभी कभी माइनस वाले नंबर आ जाएंगे। और माइनस वाले नंबर तो अलग इंटीजर्स होते हैं, वो बात ही अलग है। अपन को तो वूल नंबर लाने थे, अगर वूल नंबर ही आते हैं हमेशा सब्ट्रैक्ट करें चाहे ऐड करें चाहे मल्टीप्लाई करें चाहे डिवाइड करें तब तो आपका सेटिस्फाई करता है। अगर नहीं आते हैं हमेशा तो सेटिस्फाई नहीं करते हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी वूल नंबर के लिए सब्ट्रैक्ट के लिए वूल नंबर के सब्ट्रैक्ट के लिए सेटिस्फाई करेगी नहीं करेगी, कभी तो सब सेटिस्फाई कर रही है कभी नहीं कर रही। अपन को तो हमेशा सेटिस्फाई करनी चाहिए थी, ये नहीं कर रही, इसका मतलब ये सेटिस्फाई नहीं करेगी। इसी तरह मल्टीप्लाई 2 और 4 5 10 वूल नंबर है, इनका मल्टीप्लाई किया 8 और 50 ये वूल नंबर आया, यानी वूल नंबर को वूल नंबर से मल्टीप्लाई किया वूल नंबर आया, वूल नंबर को वूल नंबर से मल्टीप्लाई किया वूल नंबर, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी वूल नंबर के लिए सेटिस्फाई करती है यस करती है। अच्छा जी, अब क्लोजर प्रॉपर्टी वूल नंबर के लिए किसके लिए डिवाइड के लिए चेक करना है, किसके लिए डिवाइड, यानी प्रॉपर्टी के अंदर प्रॉपर्टी के अंदर अंदर चीजें हैं, 3 पार्ट आ गया क्लोजर के अंदर वूल नंबर के अंदर ये 4 चीज, तो थोड़ा लंबा पड़ गया थोड़ा टिपिकल पड़ गया, लेकिन अगर तो तरीके से समझे ना तो ईजी पड़ेगा। डिवाइड देखो 4 2 होल नंबर 10 5 होल नंबर 5 10 होल नंबर 3 9 होल नंबर, डिवाइड किया 2 डिवाइड किया 2 होल नंबर आया। लेकिन डिवाइड किया ये दोनों होल नंबर है, इनको डिवाइड किया 0.5 ये पॉइंट, होल नंबर तो आपके पॉइंटों में होते ही नहीं है, पॉइंटों में नहीं, यानी कभी तो सेटिस्फाई कर रही है कभी सेटिस्फाई नहीं कर रही, किसके लिए होल नंबर के लिए डिवाइड, इसका मतलब ये डिवाइड के लिए नॉट सेटिस्फाई। यानी क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर के लिए ऐड के लिए सेटिस्फाई करेगी मल्टीप्लाई के लिए सेटिस्फाई करेगी, लेकिन सब्ट्रैक्ट और डिवाइड के लिए सेटिस्फाई नहीं करेगी। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी।
और देखिए अब किसके लिए मैं करता हूँ, इंटीजर्स। अब इंटीजर्स के लिए कितने पार्ट होंगे, चार, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड। अब यहां पर मैं इंटीजर्स लिखूंगा तो यहां पर आपको क्या लेना है, इंटीजर्स, यानी क्या है, ऐड के लिए। अब ऐड के लिए करना है, यानी इंटीजर्स बोला है, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स ऐड के लिए, तो यानी इंटीजर्स काम में लेंगे। यहां पर क्या काम में लेंगे, इंटीजर्स काम में लेंगे। अच्छा जी, देखिए माइनस का 3 इंटीजर्स है और माइनस का 1, प्लस का 1 ले लेते हैं। माइनस का 3 और प्लस का 1 आपका इंटीजर्स है, ओके। मैं क्या करता हूं, माइनस का 3 और माइनस का 1 ले लेता हूं, और 3 और 1 ले लेता हूं। क्या किया, एक बार तो एक प्लस का ले लिया, एक माइनस का ले लिया, दोनों माइनस के ले लिए, दोनों प्लस के ले लिए। ये सारे क्या होते हैं, इंटीजर्स। मैंने इंटीजर्स बताए थे ना नंबर लाइन पे, जीरो के इधर माइनस वाले और जीरो के इधर ये प्लस वाले, जीरो के इधर माइनस वाले इधर प्लस वाले, ठीक है। तो माइनस वाले भी इंटीजर्स है, प्लस वाले भी इंटीजर्स है, और जीरो भी इंटीजर्स है। वो आपका जीरो भी क्या है, इंटीजर है। 3 प्लस 0, यानी मैंने क्या कर लिया, एक बार तो प्लस का और एक माइनस का, दोनों बार माइनस के हो, दोनों बार प्लस के हो, एक बार जीरो आ जाए और एक बार प्लस का आ जाए, ठीक है। तो इनको बताता हूं मैं आपको, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स के लिए क्या बोल रहा है वो, कि आपको इंटीजर्स लेना है और ऐड के लिए इंटीजर्स का ऐड करने पर अगर इंटीजर्स ही आता है तो सेटिस्फाई करता है, इंटीजर्स का सेपरेट करने पर इंटीजर ही आता है तो सेटिस्फाई करता है, इंटीजर का मल्टीप्लाई करने पर इंटीजर ही आता है तो सेटिस्फाई करता है, और इंटीजर का डिवाइड करने पर इंटीजर ही आता है तो सेटिस्फाई करता है। और अगर नहीं आता है, हमेशा हमेशा की बात करो, और नहीं आता है तो सेटिस्फाई नहीं करता। समझ गए। तो देखिए मैं ये सारे एग्जांपल लेने के बजाय एक एग्जांपल ले लेता हूं। अब ऐड देखिए, एग्जांपल माइनस का 3 प्लस 1, माइनस का 3 इंटीजर है, 1 इंटीजर है, इन दोनों को ऐड करेंगे। तो ऐड मैंने बताया था, प्लस वाला पहले लिख लो और माइनस वाला बाद में लिख लो। माइनस वाला आपने बाद में लिख लिया, कितना आया, -2 आया। क्या आया, -2। यानी ये 1 भी इंटीजर है, -3 भी इंटीजर है, और आंसर -2 ये भी इंटीजर ही है। यानी इंटीजर को इंटीजर से ऐड किया, इंटीजर ही आया, सेटिस्फाई। अभी और चेक करते हैं, एक एग्जांपल से पता नहीं करते हैं। माइनस का 4, माइनस का 8, माइनस का 4 और माइनस का 8 ऐड करेंगे तो देखो माइनस का 4 भी इंटीजर है, माइनस का 8 भी इंटीजर है। क्या करता हूँ, माइनस के 4 को ऐड करना है माइनस के 8, ऐसे लिख देता हूँ, टेंशन मत लो। माइनस के 4 और माइनस का 8 को ऐड करना है तो मैंने ऐड का साइन लगा दिया। अब आपको पता है माइनस का 4 तो ऐसे कैसे, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होने पर क्या आएगा, माइनस, मैंने बता रखा है, और यहाँ पर 8, और माइनस के 4 को माइनस के 8 से ऐड किया, कितना आया, माइनस का 12। माइनस का 4 भी इंटीजर है, माइनस का 8 भी इंटीजर है, माइनस का 12 भी तो इंटीजर है। यानी इंटीजर्स में इंटीजर्स ऐड करते हैं तो यानी क्या, क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए सेटिस्फाइड। समझ गए, यानी ऐड के लिए सेटिस्फाई करेगी। अब आ गए हैं सबट्रैक्ट के लिए, यानी इंटीजर्स में इंटीजर्स सबट्रैक्ट करते हैं और इंटीजर ही आता है तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए सेटिस्फाई करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। इंटीजर्स के लिए इंटीजर लिख रखा है तो इंटीजर से लेंगे। दोबारा समझ लीजिए क्या कर रहा हूँ, सबट्रैक्ट के लिए इंटीजर्स लेंगे और इंटीजर्स का क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। अगर इंटीजर ही आ गया हमेशा तब वो सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन हमेशा अगर नहीं आया तो सेटिस्फाई नहीं कर रही। तो देखिए सब यही एग्जाम्पल ले लेता हूँ, -3 और -1 एग्जाम्पल। -3 में माइनस जो माइनस का 1 है, ये -3 और -1 दोनों इंटीजर है या नहीं, सबसे पहले चीज तो ये बताइए, -3 और -1 दोनों इंटीजर है, क्या है, -3 और -1 दोनों इंटीजर्स हैं, पक्का है, ठीक है। अब -3 में से -1 सेपरेट करना है तो -3 में से -1 सेपरेट करना है तो मैंने माइनस का साइन लगा दिया। -3 में से माइनस करना है -1, ओके। अब आपको पता है कि -3 माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, मैंने बताया था माइनस को माइनस से ऐड करते हैं तो प्लस आता, मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है, ये 1। अब मैंने बताया था प्लस वाला पहले लिख लो, माइनस वाला बाद में लिख लो, आपका काम आसान हो गया। अब देखो 1 में से 3 सेपरेट किया, माइनस का 2, यानी माइनस का 3 भी इंटीजर है, माइनस का 1 भी इंटीजर है, और माइनस का 2 भी इंटीजर है, यानी क्या आया, इंटीजर आया। इंटीजर को इंटीजर से सेपरेट किया, इंटीजर ही आ गया, इसका मतलब ये सेटिस्फाई करती है। एक एग्जांपल ले लेता हूं, प्रूव कर देता हूं। जैसे माइनस का 4 है,
और माइनस का 8 है। माइनस का 4 और माइनस का 8 दोनों इंटीजर्स हैं। अच्छा जी, दोनों इंटीजर हैं। और माइनस के 4 में से माइनस का 8 क्या करना है आपको? सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो देखो अब माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस 8, 8 पहले लिख दो, प्लस वाला पहले और माइनस वाला बाद में। तो क्या करना है आपको? ये कितना आ गया? 4। देखो माइनस का 4 इंटीजर है, माइनस का 8 भी इंटीजर है, ये प्लस का 4 आया। क्या आया? प्लस का 4। तो प्लस का 4 क्या इंटीजर्स नहीं होता? इंटीजर्स प्लस वाले भी होते हैं, माइनस वाले भी होते हैं, यानी ये सेटिस्फाई कर गया। यानी इंटीजर्स में से इंटीजर्स को ही सेपरेट करते हैं तो इंटीजर्स ही आता है, यानी सेटिस्फाइड। यानी क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स के लिए सेटिस्फाई हुई या नहीं, नोट कीजिए। अब मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए और सिखाता हूं मैं आपको। थोड़ा वीडियो जाएगा लंबो, सॉरी लंबो लंबा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ओह सॉरी, सही है। अब मल्टीप्लाई के लिए वीडियो इसलिए लंबा हो रहा है कि आपको छोटी छोटी चीजें बताते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाई के लिए जैसे 3/5, सॉरी माइनस का 3 और माइनस का 2, ये दोनों इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स को इंटीजर्स से मल्टीप्लाई किया, देखो माइनस माइनस प्लस, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6। इंटीजर्स को इंटीजर्स से मल्टीप्लाई किया, इंटीजर ही आया नहीं आया। इसी तरह एक और एग्जांपल ले ले, माइनस का 5 और प्लस का 2, ये माइनस का 5 और प्लस का 2 दोनों इंटीजर है। अच्छा जी, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10। प्लस का 6 ले लो या माइनस का 10 ले लो, ये दोनों इंटीजर है, यानी इंटीजर्स को इंटीजर से मल्टीप्लाई किया इंटीजर ही आया, इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई किया इंटीजर ही आया, यानी सेटिस्फाइड। बोलो आया नहीं आया? यानी मल्टीप्लाई के लिए भी सेटिस्फाइड होती है। डिवाइड के लिए लेते हैं, डिवाइड के लिए क्या है, जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ, माइनस का 15 अपॉन में 3। माइनस का 15 क्या है? इंटीजर है। 3 क्या है? इंटीजर है। डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का 5 कर रहा है, लेकिन मैं इसका उल्टा कर देता हूँ, 3 अपॉन में 15 माइनस का। लेकिन अब डिवाइड करेंगे ना, डिवाइड करेंगे तो माइनस का 0.2 आएगा। डिवाइड कर लेना, माइनस का 0.2 आएगा। अच्छा जी, डिवाइड किया, देखो इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड किया, इंटीजर आया, लेकिन ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर, लेकिन ये इंटीजर नहीं आया। यानी कभी इंटीजर आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, यानी इसके लिए नॉट सेटिस्फाइड। नोट करो, रैशनल नंबर के लिए और समझा रहा हूं। हो गया होगा, रैशनल नंबर के लिए ऑफ रैशनल नंबर, यानी रैशनल नंबर क्या करना है? क्लोजर प्रॉपर्टी, कोई भी दो रैशनल नंबर लेना है, ऐड करने पर अगर रैशनल नंबर आता है तब तो आपका आंसर, ये प्रॉपर्टी ऐड के लिए सेटिस्फाई करती है, नहीं तो नहीं करती। कोई भी दो रैशनल नंबर लेना है और उनको सेपरेट करना है, और अगर सेपरेट होते हैं तो यानी वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है, नहीं तो नहीं है। कोई भी दो रैशनल नंबर लेना है, उनका मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद अगर रैशनल नंबर ही आता है तब तो सही है, नहीं तो गलत है। कोई भी दो रैशनल नंबर लेना है, उनका डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद रैशनल नंबर ही आता है तो आपका सही है, नहीं तो गलत है। वही तरीका है, बस यहाँ पर रैशनल नंबर लेना था, ऐड के लिए रैशनल नंबर। अब आपको मैंने रैशनल नंबर का ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड चारों चीज समझाई थी। जैसे 2/3 है, प्लस में 5/15, इनका ऐड करेंगे, इन्हीं का मैं सेपरेट करूंगा, इन्हीं का मैं क्या करूंगा? डिवाइड करूंगा। तो ऐड करते हैं, 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? 15। ये दोनों रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर का ऐड करने पर रैशनल नंबर ही आता है, तब तो सेटिस्फाई करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। 3 और 15 का एलसीएम 15, 15 को 3 से डिवाइड किया 5, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, प्लस 15 को 15 से डिवाइड किया 1, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5, 50, 15 15 आ गया, 15 अपॉन प्लस में 15, और 15 को 15 से डिवाइड किया 1। अब आप सर 1 कहाँ रैशनल नंबर है? अरे 1, 1 अपॉन में 1 पी अपॉन क्यू की फॉर्म में बना ही नहीं बना, यानी ये क्या है? रैशनल ही है। 1 क्या है? आपका रैशनल नंबर ही है। ठीक है, तो आपका 1 क्या है? रैशनल नंबर ही है, क्योंकि इसके अपॉन में 1 लगा दूंगा, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में बन जाएगा ये। ठीक है, तो ये क्या है? रैशनल नंबर, यानी सेटिस्फाइड।
ध्यान रखना, कभी भी कोई भी दो रैशनल नंबर ले लेना, उनका ऐड कर लेना, हमेशा रैशनल ही आएगा। कभी भी दो नंबर रैशनल नंबर लेना ना, उनका सपरेट कर लेना, रैशनल ही आएगा। मल्टीप्लाई कर लेना, रैशनल ही आएगा, और डिवाइड कर लेना, रैशनल ही आएगा। तो मैं इन्हीं का क्या कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। 2/3 माइनस में 5/15। देखो एलसीएम कितना आएगा, 15। 15 को 3 से डिवाइड किया 5, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, माइनस 15 को 15 से डिवाइड किया 1, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5। इन कितना आया, 5/15, और 5 को देखो 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, 1/3 P/Q की फॉर्म में आया। यानी रैशनल नंबर रैशनल नंबर रैशनल नंबर, रैशनल नंबर में रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से ऐड किया, रैशनल नंबर ही आया। रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से सेपरेट किया, रैशनल नंबर ही आया। इसी तरह मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई में 5/15, ये ले लेता हूं इन्हीं एग्जाम्पल को। देखो कोई किसी से कट रहा है, 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, बोलो कटा नहीं कटा। ऊपर 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, P/Q की फॉर्म में है। देखो ये रैशनल नंबर, ये P/Q की फॉर्म में, ये P/Q की फॉर्म में, और ये P/Q की फॉर्म में। यानी रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई किया तो रैशनल नंबर ही आया। यानी ये भी क्या है, ये भी सेटिस्फाइड है, और ये भी सेटिस्फाइड है। ओके, अब बात करते हैं अपन डिवाइड। क्या करते हैं, डिवाइड। एंड 2/3 को डिवाइड करना है 5/15 से, वही है। देखो मैंने बताया था 2/3, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगा दो और अगले वाला उलट दो। 15/5 उलट दिया। देखो 3 से 5 टाइम, बोलो कैंसिल आउट हुआ नहीं हुआ। ऊपर क्या बचा, 2 मल्टीप्लाई में 5, और नीचे क्या आया 5, 5 से 5 कट गया, क्या बचा 2। अब आपको सर 2 रैशनल नंबर है, यस, क्योंकि 2 के अपॉन में 1 लगाते ही P/Q की फॉर्म में बना ही नहीं बना, और P/Q की फॉर्म में बना तो ये भी क्या है, रैशनल नंबर है। यानी रैशनल नंबर का ऐड करो, रैशनल नंबर का ऐड करो, या रैशनल नंबर का सेपरेट करो, रैशनल नंबर का मल्टीप्लाई करो, या रैशनल नंबर का डिवाइड करो, रैशनल नंबर ही आएगा। यानी सभी के लिए ये क्या करेगी, सेटिस्फाइड करेगी। ये चीज है क्लोजर प्रॉपर्टी। इसी के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सोल्व करेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सोल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद।